एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग बात करने वाले हैं, जैसे आप सभी देख रहे होंगे, सेक्शन सी जो किसी को भी समझ में नहीं आता है और बहुत सारे बच्चों को जिनको समझ में आते हैं वो समझदारी के चक्कर में गलत कराते हैं। मैं उनको बताती हूँ कि रीजन देती हूँ कि किस टाइप से ये सही करने हैं और कैसे आप इनमें 10 में से 10 नंबर अपने बोर्ड एग्जाम में पक्के करवा सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, जाना कहीं नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन तुम लोगों से पूछा है कि बी ब्लैंक टू सर्व अवर नेशन। हमें क्या करना चाहिए? अपने नेशन को सर्व करना चाहिए, मतलब हमारे देश की सेवा करनी चाहिए। तो यहाँ पर शुड आएगा, मे आएगा या आउट आएगा। आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बताती हूँ, जितने भी क्वेश्चंस बताऊंगी उन सबकी ट्रिक्स बताऊंगी कि कैसे आप समझ सकते हैं कि दूसरे क्वेश्चंस भी अगर इस टाइप से बन के आते तो आप उसमें भी समझ सकते हैं कि ये क्यों आ रहा है और यहाँ पर यही आएगा। अगर कभी आपको दिख रही होंगी मॉडल वर्ब्स, है ना, और आउट आपको दिया होगा किसमें? ब्रैकेट में, मतलब ये जो ब्रैकेट दिए ना इनमें, और आपसे पूछा जाए कि क्या आना है, तो सेकेंड चीज आपको ये याद रखना है, ये जो क्वेश्चन होगा वो मॉरल ड्यूटीज का होगा कि यार आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए। सेकेंड चीज, अगर आप यहाँ देखें ध्यान से, टू लिखा हुआ है। अगर जस्ट ब्लैंक के बाद टू लिखा हुआ होता है तो हमेशा आउट यूज होता है। क्या यूज होता है? आउट। वी आउट टू सर्व आवर नेशन। यहाँ पर देख रहे होंगे। हाँ, बहुत से बच्चों को ये तो पता है कि यहाँ पर ये आएगा, लेकिन क्यों आएगा ये नहीं पता होता है, तो रीजन मैंने आपको दे दिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं भाई। चलिए, ब्लैंक आई कम है इन द क्लासरूम सो मैं कहूँ वन ऑफ द फेवरेट, वन ऑफ द रिपीटेड सेंटेंस है ये बोर्ड पेपर का। हर कभी टपक जाता है, हर कभी आता है। तो रिक्वेस्ट है कि जब भी देखिए ध्यान से करें। यहाँ पर आएगा आपका क्या? मे आई कम इन द क्लासरूम्स। इसका मीनिंग होता है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो आई थिंक इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जब हम परमिशन मांगते हैं एल्डर्स से या फिर ऐसी जगह पर जहां पर हमें क्या दिखना होता है, आप ये कह सकते हैं कि आपको वहां पर जैसे सर और मैम वगैरह हैं और अगर आप उनसे पूछ रहे हैं तो वहां पर अगर आपको परमिशन चाहिए होती है तो वहां पर हमेशा मे यूज करते हैं। ओके। They blank football in the evening. Plays, play और playing। तो बच्चा, अगर हम बात कर रहे हैं is, am, are, was, were, इन सारी सेंटेंस, इन सारी हेल्पिंग वर्ब्स की, तो ऑफ कोर्स प्लेइंग हम लोग लिख सकते थे, ठीक है। बट हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब मुझे दिखाई नहीं दे रही, तो सीधा माइंड में रिंग किया करो कि यस प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फटाफट से आ जाओ, है ना। We really need it। मतलब हमें ये सोचने की जरूरत होती है अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही है तो दो टेंस होते हैं जो हमारी जान खाते रहते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। यहाँ पर मैं क्लियर करा देती हूँ, जब भी आप लोग देख रहे होते हैं कि प्लूरल सब्जेक्ट आते हैं, बहुत सारे बच्चे को ये भी कंफ्यूजन है कि प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं। देखो, सिंपल शब्दों में मैं बोलूं, अगर मैं तुम्हें इसके आंसर दे भी देती तुम रट लेते। मैं ऐसी कितनी वीडियोस बनाऊं तुम्हारे रटने के लिए। आपको भी नहीं पता बोर्ड में क्या आने वाला है और अनफॉर्चुनेटली हम गैस कर सकते हैं बट हम बिल्कुल पेपर तो छाप नहीं सकते। तो इसलिए मैं आपको रीजन दे रही हूँ ताकि अगर इस टाइप से क्वेश्चंस कुछ और आते तो आप लोग कर लें। तो यहाँ पर दे लिखा हुआ है तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या आएगा? प्ले आया। बिकॉज अगर प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं आई वी यू दे, सो उनके साथ हमेशा मेन वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म आती है। गॉट इट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर नहीं आ रहा है ना बच्चा पार्टी तो बता देना, कोई दिक्कत वाली बात मत रखना। माइंड में थोड़ा सा फ्रेज रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। ओके। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लें। आई हैव बीन हेयर ब्लैंक मंडे। मैं यहाँ कब से हूँ? मंडे से हूँ। 4 आएगा, सिंस आएगा, 2 आएगा। हैव बीन लिखा हुआ है, समझ जाओ कि सिंस या फोर में से ही कुछ आना है, ठीक है। हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन, शैल हैव बीन, विल हैव बीन। कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की अगर मैं बोलूँ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात होती है तो हमेशा हम सिंस और फोर यूज करते हैं। ओके। यहाँ पर लिखा हुआ है मंडे से, ऑफकोर्स आपको वीक्स डे नेम बता दिया गया, तो यहाँ पर आप क्या यूज करें? सिंस यूज करें। ओके, जस्ट अ सेकेंड।
ओके अब हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है? आई एम नॉट अफ्रेड ब्लैंक डेथ। मैं किससे नहीं डरती हूँ? मौत से। अरे बाबा मैंने क्या बोल दिया, मैं तो बहुत ज्यादा डरती हूँ। आई एम नॉट अफ्रेड ब्लैंक डेथ मतलब मैं डेथ से नहीं डरती हूँ, मौत से नहीं डरती हूँ। तो कभी भी डेथ वाली सिचुएशन आती तो हमेशा, और एक बात और याद रखना कि अफ्रेड के साथ हमेशा ऑफ यूज होता है। एक ये फ्रेज है तो मोस्टली अफ्रेड के साथ ऑफ यूज होता है। ओके 6 क्वेश्चन देखते हैं। लुक ब्लैंक्यूली हमेशा पूछा जाता है, और आई थिंक अगर मैं ये बात करूं तो ये ग्रामर मैंने आपके जो प्रीवियस पेपर है ना, आप कह सकते हैं कि क्वेश्चन पेपर 22, 23 से लिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये ग्रामर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, यहाँ पर यूज होगा बिफोर, मतलब कि कूदने से पहले झांको, देखो। ठीक है, कूदने से पहले झांको मतलब झांकना इट लाइक लुक मतलब देखना होता है। ओके He has blank 1 रुपी नोट, उसके पास 1 रुपए का नोट है। यहाँ पर ए आएगा, एन आएगा या फिर द आएगा। सो ऑफकोर्स यहाँ पर ए यूज होगा, आंख बंद करके भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए डू एज डायरेक्टेड की तरफ आगे कदम बढ़ाते हुए हम लोग देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि दे डिड देयर वर्क, वह अपना काम, उन्होंने अपना काम किया। ओके अब यहाँ पर देखिए मेक नेगेटिव आपको यहाँ पर नकारात्मक सेंटेंस बनाना है। सो सिंपल सी बात है, मैंने आपको डिड डू डज के बारे में बहुत ज्यादा बता चुकी हूँ, और कुछ लाइव क्लासेस भी मैंने इस पर लिए बिकॉज आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। आई न्यू इट। बहुत ही सिंपल इसका आंसर है, ध्यान से सुनिएगा। दे डिड नॉट डू देयर वर्क, दे did not do their work। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, माई मदर इज कुकिंग फूड, मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आपको कौन सा सेंटेंस बनाना है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है। ठीक है, सो इज माई मदर कुकिंग फूड, इज माई मदर कुकिंग फूड। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। अब आपको यूज करना है रिराइट द सेंटेंस बिगनिंग विथ इट। आपको इसको किससे यूज करना है? इट से यूज करना है। सो आप यहाँ पर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इट अगर आप यूज करते हैं किसी भी सेंटेंस में तो वो कहाँ से लगता है? हेल्पिंग वर्ब से। मतलब हेल्पिंग वर्ब्स के जस्ट पहले तो आप कह सकते हैं इट इज अ गुड एक्सरसाइज स्विमिंग। सिंपल सी बात है, आप यहाँ पर आप सिंपली बता सकते हैं कि जो स्विमिंग है वो गुड एक्सरसाइज है। ठीक है, चलिए ये डाउट वाला लग रहा है लेकिन ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी अगर कुछ प्रॉब्लम रही सेंटेंस में या थोड़ा सा मैंने इधर उधर कर दिया होगा तो मैं डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। ठीक है, प्रीति सैड इसीता इज वर्किंग, चेंज द नरेशन। आपको क्या चेंज करना है? नरेशन चेंज करना है। बताइए क्या आना चाहिए, बताइए। देखिए नेम तो चेंज नहीं होता है। प्रीति said that इशिता इज की जगह बाज यूज कर लीजिएगा। इशिता वाज वर्किंग। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द बॉक्स इज वेरी हैवी, ही कैन नॉट लिफ्ट इट। समझ में तो आ रहा है ना भाई? यूज सो दैट आपको यहाँ पर राइट करना है सेंटेंस को, एंड देन सो दैट का यूज करना है। वेरी की जगह सो लगा दीजिए, लगा दिए। द बॉक्स इज सो हैवी दैट ही कैन नॉट लिफ्ट इट, बीच में दैट आएगा। ओके गॉट इट। चलिए ऑफ कोर्स मैंने परीक्षा अध्ययन में से लिया है बाबा, न्यू परीक्षा अध्ययन में से। इफ ही टेक्स अ टैक्सी ही विल रीच द स्टेशन ऑन टाइम। ओके यूज अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ। आपको यूज करना है अनलेस का किसकी जगह पर? इफ की जगह पर। तो इफ की जगह पर अनलेस लगा दो यार आंख बंद करके। लेकिन अगर आप अनलेस लगाते हैं जनाब तो ये सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है। पता है कैसे? क्योंकि अनलेस का मीनिंग होता है यदि नहीं, और इफ का मीनिंग होता है यदि। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? इफ मतलब होता है यदि, लेकिन अनलेस मतलब होता है यदि नहीं, मतलब अगर ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, मतलब आपका सेंटेंस ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा। अगर फर्स्ट सेंटेंस नेगेटिव होता है बच्चा, ये वाला सेंटेंस अगर नेगेटिव वे में जाएगा तो फिर आपको ये भी तो नेगेटिव बनाना पड़ेगा ना। इसीलिए कंफ्यूजन सेंटेंस आपके लिए डालते हैं वो लोग। कोई गल ना, आप ध्यान से सुनिए।
आपको क्या करना है, आपको लिखना है क्या, unless he takes a taxi, अगर वह टैक्सी नहीं लेता है, विल के जस्ट बाद आप नॉट लगा दीजिए, he will not reach the station on time। फिर से सुनिएगा, unless he takes a taxi, unless he takes a taxi, he will not reach the station on time। ओके, चलिए आगे देखते हैं। she was drawing a picture, she was drawing a picture, आपको यूज करना है वॉइस, मतलब इसका वॉइस ही चेंज कर दो, इट मीन्स पैसिव वॉइस बना दो। तो आप सबसे पहले आप पिक्चर लिखिए, आप पिक्चर, हाँ पिक्चर, ठीक है। अब आप लिखेंगे, यहाँ पर सिंगुलर है तो आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, वाज के जस्ट साइड में विंग यूज करना है। कुछ इस टाइप से आपका सेंटेंस बन जाएगा। ध्यान से सुनिए, सुनेंगे तो समझ में आएगा। अब पिक्चर वाज विंग, अब पिक्चर वाज विंग ड्रॉन बाय हर। गॉट इट, समझ आया, सुना आप लोगों ने, एक बार फिर से रिपीट वे में सुन लीजिएगा। अब पिक्चर वाज बीइंग ड्रॉन बाय हर। ओके, अगर समझ में आई हो और क्लास पसंद आई हो तो प्लीज क्लास को लाइक कर दे। कोई भी प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क मी ऑन टाइम एंड आई मीन टू से एनी टाइम गाइस, और कोई भी प्रॉब्लम हो पूछ लीजिएगा, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर, राधे कृष्ण ऑल ऑफ यू। अगर पसंद आई है तो जल्दी जल्दी अपने परम मित्र के साथ शेयर कर दो, जैसे प्रॉब्लम शेयर करते हो वैसे वीडियो शेयर करना भी तो बनता है ना ब्रो। बाय बाय, राधे कृष्ण।